वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्मर्स। आज मैं इधर पे दो स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, 2022 का साल स्टार्ट हो चुका है, तो स्मॉल कैप के बारे में चर्चा करना इंपॉर्टेंट है कि इसमें आने वाले कल में पोटेंशियल और जो अभी के टाइम में अच्छे खासे डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में एक स्टॉक में हमें 40% के आसपास डिस्काउंट है। तो ऐसा क्यों? तो मार्केट में उस सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो भाई स्मॉल कैप है तो उसमें हमें एक ट्रेमेंडस प्रेशर देखने को मिला, बट अभी के टाइम में एक अच्छा खासा रिवर्सल भी हमें देखने को मिल रहा है और एक स्टॉक में हमें 25% के आसपास करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों ये अपने आप में ही बहुत ही शानदार कंपनी है और इनके सेक्टर को लेके बहुत ही अभी के टाइम में रिलीफ देखने को मिल रहा है। तो क्या है पूरी खबर, और इधर पे स्मॉल कैप में आप चाहें तो ट्रैक कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। अगर आपको निवेश करना है तो इन सबको ट्रैक करें, अगर आपको सही लगेगा आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग एनी फोर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, लास्ट डे हमें इसमें 8.5% के आसपास एक रिवर्सल देखने को मिला और केमिकल कोई बिलोंग करने वाली कंपनी है। बहुत लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो प्राइस देख के ही समझ जाएंगे, बट दोस्तों इधर पे स्टोरी खत्म नहीं होती है। बिकॉज कोई स्टॉक में 40% के आसपास करेक्शन होता है तो उसके पीछे एक वजह होती है, और वो जो रिवर्सल होता है उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन पूरा मार्केट दोस्तों EPS पे चलता है। ध्यान रखिएगा, जिनके अर्निंग्स आने वाले कल में बढ़ पाएँ तो भाई मार्केट उसी को ही रिस्पॉन्स देता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्केट में रैली देखने को मिलती है। तो लास्ट डे की तेज़ी से आपको उत्तेजित नहीं होना है, बल्कि देखना है कि इसमें क्या रिवर्सल आने की उम्मीद है या फिर नहीं। 6 महीना की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई से 40% के आसपास गिरने के बावजूद भी ये 6 महीना में 23% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। साल भर की बात की जाए तो गैस करेक्शन इसमें क्यों देखने को मिला? बिकॉज इंटायर केमिकल सेक्टर बहुत ही प्रेशर में था मार्जिन को लेकर। बट अभी के टाइम में 2022 में अच्छा खासा एक सेंटीमेंट चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है और मेक इन इंडिया से बहुत सारे केमिकल्स को बेनिफिट मिलेगा। हाल फिलहाल में ही एंटी डंपिंग ड्यूटी का जो न्यूज़ था मैंने आपसे साझा किया था, बताया था कि बहुत सारे केमिकल्स में रिवर्सल मिलेगा और जल्दी ही हमें इसमें 500-600 के आसपास पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो जो कंपनी का इस एक साल में 250% 300% के आसपास पैसे बना के देती है तो उस सेक्टर में गिरावट होती है। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा गिरावट होती है और लार्ज कैप में थोड़ी कम होती है, बट इसमें हमें एक रिवर्सल का साइन देखने को मिल चुका है। टाइम हाई की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रहा था और उसके बाद अचानक से हमें एक तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि पूरा केमिकल इंटायर सेक्टर बहुत ही तेज़ हुआ था। कंपनी का नाम अगर आप देखें बालाजी अमाइंस लिमिटेड, लेकिन इससे बहुत ही सेफ बिजनेस में LKLMS में काम करती है। बट येस, ये उनके लिए है जिनको ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है, जिनको आने वाले कल में थोड़ा सा रिस्क लेना है, तो चाहें तो इसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स मौजूद है, लेकिन आपको किस में दाव खेलना है, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप देखें मार्केट कैप 11,000 करोड़ के आसपास, अगर आपको लार्ज कैप में निवेश करना है तो जाइए। SRF आपके लिए खुला हुआ है, आरती आपके लिए खुला हुआ है, अतुल आपके लिए खुला हुआ है, दीपक आपके लिए खुला हुआ है। ना जाने कितने सारे केमिकल कंपनी जो अभी के टाइम में 30,000 40 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को ओन करती है, तो वो सब आपके लिए। बट येस, अगर आपको स्मॉल कैप में निवेश करना है तो थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड करना पड़ेगा। 5200 का स्टॉक है, अगर आप देखें अभी भी आपको 3400 के भाव पे अवेलेबल दिखाई पड़ता है। स्टॉक का पी अगर आप देखें तो कोई 100-200 के आसपास नहीं, मतलब 36% के आसपास पी है, जो अपने आप में ठीक ठाक है। ROC की बात की जाए बहुत ही शानदार है, 37% के आसपास। ROE की बात की जाए 29% के आसपास है। मतलब आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहे हैं, तो बहुत ही शानदार नंबर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इनके सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैनेजमेंट की कमेंट्री और कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कैसे कंपनी काम कर रही है, किस क्वार्टर में क्या नंबर्स हैं, उस पर ज़रूर फोकस करिएगा। तो कंपनी के अगर आप सेल्स देखें तो पहले से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो गाइस 2021 में प्रॉफिट में ह्यूज जंप था, इसी की वजह से शेयर प्राइस में ह्यूज जंप था। प्रॉफिट अगर दोगुना हो जाएगा तो भाई शेयर में हमें 3-4 गुना की रैली देखने को मिलती है। बिकॉज EPS 35 से अगर 71 होते हैं और प्राइस टू अर्निंग अगर 30 के आसपास रहता है तो जी हाँ, उसमें हमें एक ट्रेमेंडस रैली देखने को मिल जाती है। के पास कितना रिजर्व है? तो अगर आप देखें कंपनी के पास 1000 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो अपने आप में शानदार है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो महज 70 करोड़ के आसपास बोरिंग्स, जो अपने आप में बहुत ही ह्यूज दिखाई नहीं पड़ती। इंटरेस्टिंग बात अगर आप देखें तो इधर पे गैस प्रमोटर ने, FIS ने और DAS ने अपने स्टेक को बढ़ाया, पब्लिक ने थोड़ी सी प्रॉफिट को बुक किया है। बात की जाए प्रमोटर की होल्डिंग की 0.02% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और FIS की होल्डिंग की बात की जाए 1.5% बढ़ चुका है। बात की जाए DIS की होल्डिंग की तो ऐसा में माइनर सा एक होल्डिंग बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और इधर पे अगर आप देखें तो भाई पब्लिक की होल्डिंग भी हमें 42% के आसपास निकल के आ जाती है। जो कंपनी इतना कमा के देती है तो कुछ लेती भी है, मार्केट कुछ देता है तो कुछ लेता भी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा वोलेटाइल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। तो अगर आपको स्मॉल कैप में निवेश करना है तो मेक श्योर दोस्तों उसमें हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है, चाहे वो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, लेकिन अच्छे स्मॉल कैप हमें अच्छे खासे बाउंस बैक करते हुए देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस 2022 भी केमिकल के लिए एक अच्छा साल होने वाला है, जहाँ पे आप चाहें तो इस पर फोकस कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, ऑल टाइम हाई से बहुत डिस्काउंट में अवेलेबल है। आप चाहें तो SIP कर सकते हैं। इसको छोड़ के अलग
कंपनी में अगर आप निवेश किए हैं तो उस पर भी कंटिन्यू करें, उन सब में भी अच्छे खासे पैसे बनने की उम्मीद है। जो दूसरा स्टॉक है ये टेक्सटाइल से है। जी हाँ दोस्तों, टेक्सटाइल की बहुत सारी कंपनी है जिसको मैं बहुत ही कम कवर करता हूँ, लेकिन उसमें केपीआर मिल की बात की जाए, लक्स इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, ट्राइडेंट की बात की जाए, तो ये सब नामी ग्रामी नाम हमें देखने को मिल रहे हैं जिसने 2021 में अच्छे खासे पैसे बनाए। और गवर्नमेंट का फोकस भी है कि पीएलआई स्कीम से इन सबको बेनिफिट मिले। आपको पता है कि हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने बताया था कि उनका जो टैक्स स्लैब है 5% से 12% फुटवेयर्स में और इंडस्ट्री में, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लाइक ये बढ़ने की संभावना है। बट इसका विरोध इस इंडस्ट्री ने काफ़ी किया था और जिसकी वजह से जो जीएसटी काउंसिल ने डेफर कर दिया रेट हाइक को लेकर, जिसका मार्केट ने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और इंडस्ट्री ने भी इसको बिग रिलीफ बताया। बिकॉज इसके पहले आपने देखा कि जितने भी फुटवेयर्स की बात की जाए, बात की दोस्तों टेक्सटाइल की, उसमें हमें जीएसटी जो रेट है 5 से 12% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था। तो ये 7% का इंक्रीज़ हुआ था, ये गैस आपके और मेरे पॉकेट से जाते हैं और इनका सेल्स भी काफ़ी डेंट पड़ता है। तो जी हाँ, बहुत दिनों के बाद टेक्सटाइल में रौनक हमें देखने को मिल रही है और जिसका इम्पैक्ट हमें एक शेयर में बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल सकता है और उनके बैलेंस शीट भी मुझे बहुतों से बहुत ही शानदार देखने को मिल जाते हैं। तो जिसका मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसका भी शेयर प्राइस हमें अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है। 4600 का स्टॉक है। अगर आप देखें अभी के टाइम में हमें 3637 को भाव के लगभग देखने को मिल रहा है। लास्ट डे कारोबार की बात की जाए हमें फ्लैट ट्रेडिंग होता हुआ देखने को मिल रहा था और कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है गैस, ये भी एक स्मॉल कैप की दिग्गज कंपनी है। 1995 में इनका गठन हमें देखने को मिल चुका था। 6 महीने की बात की जाए इसने पैसे बनाए थे, बट जो पैसे बनाए थे वो साफ होता हुआ देखने को मिला बिकॉज मार्केट में अचानक से एक वोलेटाइल मूवमेंट हुआ जहां मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत सारे गेंस हमें वाइप आउट पे देखने को मिल चुके थे। गैस इसने सबको चौंकाया बिकॉज एक साल में अगर आप देखें तो इसने 122% के आसपास पैसे बना के दिए हैं और जो इनका रोड मैप है, जो इनका मार्केट शेयर है और जो ईपीएस के तहत ये बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस बिग रिलीफ से गैस आने वाले कल में इसमें ट्रेमेंडस तेजी देखने की उम्मीद भी है। बहुत पुरानी लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। 17 से अगर आप देखें तो भागा था, गिरा था, फिर हमें भागता हुआ दिखाई पड़ा। इसका मतलब दोस्तों जिन्होंने 2-3 साल होल्ड किए हैं, ऐसा कोई बड़े पैसे नहीं बने, बट जिन्होंने 4-5 साल होल्ड किए हैं उनके पैसे बने। अपने बेस से अगर आप देखें तभी भी हमें 400% के आसपास रैली देखने को मिल रही है। उनके लिए है जो थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं और जिनको स्मॉल कैप में 2022 में निवेश करना है। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो लक्स इंडस्ट्रीज निकल के आ जाता है। इधर पे वीडियो खत्म नहीं हुई बिकॉज एक हिडन न्यूज़ है। मैंने बताया कि जो टेक्सटाइल जो स्कीम है उसको लेके आया है, लेकिन पीएलआई स्कीम से इसको बेनिफिट होगा। सबसे खास बात दोस्तों लक्स में क्या है, ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। शायद आप और हम इसका जो प्रोडक्ट है वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन होशियारी बिजनेस की बात की जाए इसमें गैस पूरा इंटायर ऑर्गेनाइज सेक्टर में 40% का मार्केट शेयर है। मतलब जितने ब्रांड कंपनी हो गए, रेमंड्स की बात की जाए, लक्स की बात की जाए, यानी कितने सारे लाइक ब्रांडेड होशियारी हमें देखने को मिलते हैं, उसमें 14% का पूरा इंडिया का ये स्टेक हमें लिखते हुए देखने को मिलती है, जो अपने आप में बहुत ही ह्यूज है। 16 ब्रांड हैं और बहुत सारे ब्रांड्स आप यूज़ भी करते हैं। तो ऐसे इनके कम से कम 5 जो ब्रांड हैं, कमेंट बॉक्स में अगर हो सके पॉसिबल तो नाम ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी कितने लोग रिसर्च करने के लिए सक्षम है और करते भी हैं। शानदार कंपनी है। अगर आप देखें मार्केट कैप इसका भी 11,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन अगर आप देखें अपने ऑल टाइम हाई से बहुत डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। स्टॉक अगर आप पी देखें 33 के आसपास है, लेकिन इनकी जो आरओई है वो बहुत ही मजबूत है। 31% के आसपास इनकी आरओई है, जो अपने आप में ही बहुत ही सॉलिड है। आरओसी की बात की जाए तो ये भी 36% के आसपास निकल के आ जाती है। तो एक बार बस देख लीजिए इनकी जो ग्रोथ है वो कितने ट्रेमेंडस हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इनकी सेल्स देखें बहुत ही रफ्तार से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही कम ऐसे टेक्सटाइल कंपनी होती है तो सेल्स में अपना इतना इंक्रीज दिखाएं और सही में गाइस इसने सबको चौंकाया था जब इनके 2021 के फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स आए थे। और सबसे खास बात ये है कंपनी के प्रॉफिट अगर आप देखें बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसका मतलब ये है कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रही है और होशियारी बिजनेस में इनका सही में कोई विकल्प नहीं है बिकॉज अपने आप में ही एक प्रूवन मार्केट कंपनी दिखाई पड़ जाती है। सेम फार्मूला दोस्तों आप नोटिस करिए, स्टॉक का प्राइस 400% भागा क्यों, तो भैया इनका जो ईपीएस है 30 से कितने हो गए थे 100 के आसपास। मतलब इनके ईपीएस में 3 गुना जंप है, तो शेयर प्राइस में 4 से 5 गुना मिनिमम जंप हमें देखने को मिलता है। और जो छोटी कंपनी होती है उसमें काफ़ी उछाल देखने को मिल जाता है। कंपनी के पास कितना रिजर्व है, तो गैस कंपनी के पास बहुत ही एडिक्वेट नंबर ऑफ रिजर्व दिखाई पड़ता है। 1100 करोड़ के आसपास कंपनी के हमें रिजर्व देखने को मिलते हैं। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही छोटा बोरिंग्स है, 144 करोड़ के आसपास बोरिंग्स, जो अपने आप में ही बहुत ही लगभग ना के बराबर है और कंपनी इसको कभी भी रिपे कर सकती है। इसमें अगर आप देखें खास बात यह है कि प्रोमोटर की जो होल्डिंग है बहुत ही मजबूत है और प्रोमोटर ने अपने स्टेक को पिछले कुछ समय से बहुत बढ़ा दिया है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए 4.5% के आसपास स्टेक है। बात की जाए डीआईएस की होल्डिंग की थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। पब्लिक ने भी दोस्तों थोड़ा सा माल बटोरा है, लेकिन पब्लिक से पिछले कुछ समय से अच्छा खासा माल लूटा गया है और इधर प्रोमोटर्स ने पूरा अपने स्टेक को पिछले कुछ क्वार्टर से बढ़ा दिया है।
कि उनके लिए हैं जो 2022 में स्मॉल कैप पे नज़र रख रहे हैं। और इधर पे जो रैशनल है मैंने आपको बताया, बिकॉज मैं कोई ऐसा कमेंट्री देना चाहता नहीं हूँ जिसका कोई बेस ना हो, बिकॉज मैं कोई सेंसलेस कमेंट्री आपसे साझा नहीं करता हूँ जिसमें मुझे रैशनलिटी दिखाई पड़ती है। जो मुझे प्योर दिखाई पड़ता है मैं उसी के बारे में ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो इन सबको ट्रैक करें। आप चाहें तो बालाजी एमाइंस की जगह पे अल्केमी एमाइंस को भी चूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी स्टेबल है। और दूसरा केमिकल कंपनी भी बहुत ही मजबूत है। डीप अगर आप जा रहे हैं वैल्यू पे तो उधर पर रिस्क भी है बट रिवॉर्ड भी है। तो मेक श्योर दोस्तों आपकी जो दाव होनी चाहिए वो आपकी कन्विक्शन पे होनी चाहिए। कल अगर शेयर प्राइस गिरे तब हल्ला चली ना मचाएं, और उधर पे कन्विक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों में से कौन से स्टॉक आपको सही लगे और प्योर रैशनल आपको लगा, कमेंट बॉक्स में चाहे तो अपना व्यू को भी शेयर कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।